चुनाव को अब मेरे ख्याल से मार्च के पहले हफ्ते तक, बहुत लेट हुआ तो 10 मार्च तक आचार संहिता आ जाएगी, पर अभी भी आप लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस जगह पर कौन किसके मुकाबले उतरेगा। आप बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर से कैसे लड़ेंगे? माइटी पॉलिटिकल पावर, अच्छा लगा सुन के ब्रजेश जी। जिस एनडीए गठबंधन की आज तक कोई बैठक नहीं हुई है, अगर वो गठबंधन ये सवाल करता है कि हमारा गठबंधन कितने सीटों पे हो रहा है, तो अपने आप में हास्यास्पद है। हम अपनी पहली लिस्ट तो जारी भी कर चुके हैं और लगातार मीडिया के पटल पे कुछ चीज़ें सामने भी आ गई हैं कि किन दलों को किस तरह की सीटों का बंटवारा हो रहा है। कैसे, थोड़ा सा क्लैरिटी? मैं पूरा कह लूँ, आप क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा आपके, मैं पूरे प्रयास के साथ क्लियर करूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी दल के साथ गठबंधन किया है तो हमेशा बड़े दिल और बड़े मन के साथ किया है। कभी भी किसी तरीके की सीटों के बंटवारे में कभी भी कोई विवाद इलेक्शन के पहले जो भी अलायंस हुए आज तक समाजवादी पार्टी के इतिहास में नहीं हुआ है। इस बार भी जो सीटों का बंटवारा हो रहा है बहुत ही सामंजस्य के साथ हो रहा है और हमारा पैरामीटर वन वर्ड में है, विनेबिलिटी, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, लोकतंत्र संविधान बचाना है, तो हमारे सारा पैरामीटर विनेबिलिटी पे आके रुक जाता है और हमारे बीच में जो भी बातचीत हो रही है वो उसी हिसाब से हो रहा है और उसी हिसाब से हम कैंडिडेट तय करेंगे। सार में इतना ही कहूँगा कि कोई भी विवाद नहीं है। हाँ, एनडीए वाले पहली बैठक करें तब पता चलेगा, वहाँ तो साहब हुक्म दे देते हैं और साहब से मतलब विश्व गुरु से है। उनके यहाँ विवाद या मतभेद जी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। नहीं, बैठक ही नहीं हुई। तो आप कहोगे तो मैं 2 उदाहरण भी दे दूंगा कि भाई कांग्रेस से ये स्टेटमेंट आ रहा है। ब्रजेश जी, माफी चाहूंगा, मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं आपके। जिस अलायंस में आज तक ये कोई बैठक ही ना हो, वहां विवाद होगी कहां? वहां एक लेटर जारी कर दिया जाएगा कि फलाना फलानी सीट पे लड़ेगा, फलाना फलानी सीट पे लड़ेगा। हमारे यहाँ तो हम बराबरी में बैठ के चर्चा करते हैं। 7 सीटें क्लियर कर दी, कहाँ लड़ेंगे? जी बिल्कुल, हमारी आपस में तय हो गई और रणनीति के हिसाब से लेटर बाहर आ जाएगा जब जरूरत पड़ेगी, जिस समय वो पत्र बाहर आ जाएगा। मुझसे कह रहे हैं कि ये बिजनौर कौन लड़ेगा, उनसे पूछ लीजिए। नहीं, हमारा तय है। एनडीए की बैठक होने दीजिए, कम से कम उनको बात करने दीजिए। हम लोग तो डेमोक्रेसी में हैं, लोकतंत्र में हैं। स्पीच सुनी है आपने आज? जी, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हाँ, सुनी है? उस पे आ रहा था, मुझे थोड़ा समय दीजिए। 400 उसी पे आ रहा था, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। विश्व गुरु ने, सर बोलो सर। विश्व गुरु ने कुछ दिन पहले एक बड़े से मंच से बोला था, काल चक्र बदल रहा है, अगले 1000 साल की स्टार्टिंग आज से हो रही है और उस पिछले 1000 साल में जिसमें 150 साल से 200 साल तक स्वतंत्रता के लिए हजारों लाखों ने अपनी जान दी, 75 साल इस देश ने तरक्की के नए नए कीर्तिमान बढ़ाए, उन सबको भूल गए। समाजवाद में जो पिछले 3-4 दशक का संघर्ष है, जो दबे कुचले लोग उठ करके समाज में उठने बैठने लायक हुए, उस संघर्ष को भी भूल गए। वो कह रहे हैं कि अगले 1000 साल का काल चक्र अब हम आगे बढ़ाएंगे। 24 की तैयारी की हो इनसे लड़ने? बस 1000 साल का छोड़ो, बस 30 सेकंड दीजिए, इसको क्लियर कर देता हूं। समस्या यह है कि विश्व गुरु अपना काल चक्र 48 घंटे में लेके पलट गए। सिर्फ 48 घंटे लगे, पलट गए और समाजवाद की अवधारणा में आ गए वापस। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आसिम वकार मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।